तो नमः संस्कृताय। मैं अपना प्रयत्न पर आज दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। कल अभ्यंतर प्रयत्न के पांचों भेद के बारे में बताया था कि स्पष्ट काशी माता कादेव मासा नाम स्पर्शा, जो स्पर्श व्यंजन है ये 25 व्यंजन काशी मातक के का खा का गंगा जो कंठ वर्ण है, और इचु ऐसा नाम तालु से जो चाचा जा झिया तालु वर्ण है, टाठा डाढ़ा मूर्धन्य वर्ण है, ताथा दाधना दंत वर्ण, और पाभा बाभा मा ओष्ठ वर्ण। इस प्रकार से 25 वर्ण स्पष्ट हैं। इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। दूसरे ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट मतलब जो थोड़ा छू रहे हैं मुख के अंदर के भाग, कोई आवार आला। और ईसद विवृत। ईसद विवृत मतलब थोड़ा मुख जिसमें खोले, मुख थोड़ा खोले। ईसद विवृत में आएंगे सा 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 हा, ये 4 वर्ण ईसद विवृत में आएंगे। और विवृत स्वरों का होता है। विवृत सभी स्वर आएंगे विवृत में। विवृत स्वराणाम, स्वरों का प्रयत्न विवृत होता है। इसमें 9 स्वर आते हैं। और संवृत्त, छोटे आ का प्रयोग की दशा में अभ्यंतर प्रयत्न संवृत्त होता है। तो इस प्रकार से कल अभ्यंतर प्रयत्न बताए थे। बाह्य प्रयत्न में चर्चा करूंगा। तो बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें से विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब जिनमें से 9, 10, 11 उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये सभी स्वरों का बाह्य प्रयत्न जो है तो उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है, स्वरित भी हो सकता है। ये सभी स्वरों का तीनों हो सकता है। कहने का मतलब उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है, स्वरित भी हो सकता है। इसमें आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ, यानी जो अच प्रत्याहार में 9 स्वर आते हैं, तो किसी भी स्वर का 3 में से उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है और स्वरित भी हो सकता है। अब महाप्राण, अल्प प्राण। महाप्राण, अल्प प्राण। प्राण क्या है? प्राण वायु है। जैसे हम किसी के कहते प्राण निकल गए, इसका मतलब कि वायु निकल गई। वायु 5 प्रकार की होती है: प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो प्राण यहाँ पर महाप्राण जिसमें ज्यादा वायु लगती है, जिसमें ज्यादा वायु खर्च हो, वो महाप्राण में आएंगे। जिनमें कम वायु खर्च होती है वो अल्प प्राण में आएंगे। तो महाप्राण के अंतर्गत वर्गों के दूसरे चौथे वर्ण आएंगे, और सा 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 हा, यानी सल प्रत्याहार के वर्ण आएंगे चारों। सा 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 हा। जैसे का वर्ग का तो खा आएगा और घा आएगा, चा वर्ग का छा और झा आएगा, टा वर्ग का ठा और ढा आएगा, था और धा, फा और भा। इस प्रकार से 10 वर्ण वर्गों के आएंगे, दूसरे और चौथे। तो 5 वर्गों के दूसरे चौथे मिला के 10, और सा 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 हा 4 वर्ण, 14 वर्ण इसमें महाप्राण के अंतर्गत आएंगे, जिनमें ज्यादा वायु खर्च हो रही है, महाप्राण है। अल्प प्राण, अल्प प्राण में वर्गों के पहले, तीसरे, 5वें वर्ण और अंतस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार के यावर आला आएंगे। इस प्रकार से अल्प प्राण में जिनमें कम वायु खर्च हो रही है, तो 19 वर्ण कुल मिलाकर के आ रहे हैं। अब इनमें से 6 बचे, बाह्य प्रयत्न 6 बचे, तो इनके अपन जोड़ा बनाए लेते हैं। विवार, 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 श्वास और अघोष। तो विवार, श्वास और अघोष ये खर प्रत्याहार वाले वर्णों का विवार, श्वास और अघोष। खरा, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च, यानी खर प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष तीनों होता है। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, का, पा, सा, सा, तीनों सा आएंगे। और हा नहीं आएगा, क्योंकि खर प्रत्याहार में खा से लेकर ससर के रा तक जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 14 वर्णों की गणना इसमें खर प्रत्याहार के अंतर्गत होती है। तो खरा, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च, यानी खर प्रत्याहार के वर्णों का विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न होता है।
अब 3 का जोड़ा हमने लाल लाइन से अंडरलाइन कर दिया है, संवार, नाद और घोष। तो इस हस प्रत्याहार के वर्ण आते, हस प्रत्याहार, हसा संवाराह नादा घोषाश्च, यानी हस प्रत्याहार के वर्णों का संवार और नाद और घोष बाह्य प्रयत्न रहता है। हस प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन आएंगे? हा से लेकर, है वरट के हा से 5वें सूत्र के हा से लेकर के जब गण 10 के सा तक हस प्रत्याहार बनता है। इसमें आएंगे हा, या, वा, रा, ला, इया, मा, अंगा, अड़ा, ना, झा, भा, घा, ढा, धा, जा, बा, गा, डा, दा। इस प्रकार से 19 वर्ण आएंगे हस प्रत्याहार में, है वरट के हा से लेकर के जब गण 10 के दा तक। तो इस प्रकार से मैं बाह्य प्रयत्न समझाने की, बहुत कम समय में बाह्य प्रयत्न समझाने की कोशिश की है। तो आप जहां तक मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे कि प्रयत्न मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं, स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। बाह्य प्रयत्न होते हैं 11 प्रकार के, विवार, संवाद, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इस प्रकार से मैंने बाह्य प्रयत्न के 11 भेद बताने की कोशिश की है। नमः संस्कृताय मित्रों, कल अगला वीडियो, कल। धन्यवाद।